कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद। आइए हम देखें इस इकाई से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन। याद कीजिए कि चर x के बहुपद p ऑफ x में x की जो उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। x के बहुपद में p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। उदाहरण के लिए 4x धन 2 में x में घात 1 का बहुपद है। 2y की घात 2 ऋण 3y धन 4 में चर y में घात 2 का बहुपद है। यहाँ कितनी घात है? 2। 5x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन x ऋण करनी 2 चर x में घात 3 का बहुपद है। अगले को देखेंगे तो यहाँ अधिकतम घात 6, इसलिए u में घात 6 का बहुपद है। व्यंजक 1/x ऋण 1 करनी x धन 2 1/x की घात 2 धन 2x धन 3 ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि बटे में जब पद आ जाता है तो उसकी घात ऋणात्मक होगी। ये करनी में आ गई इसलिए घात 1/2 होगी, ये घात ऋणात्मक है। अगला ऑब्जेक्टिव बनता है रैखिक बहुपद से कि रैखिक बहुपद कहते किसको है? तो जिसकी घात 1 होती है उसको हम कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास ढेर सारे उदाहरण है, जैसे 2x ऋण 3 करनी 3x धन 5। ध्यान दीजिए करनी का चिन्ह केवल 3 पर है, x पर नहीं है। y धन करनी 2 x ऋण 2/11 3z धन 4 2/3 u धन 1 ये सारे के सारे रैखिक बहुपद कहलाते हैं। लेकिन 2x धन 5 ऋण x की घात 2 x की घात 3 धन 1 क्योंकि यहाँ घात 2 है और यहाँ घात 3 है, इसलिए द्विघाती और ये त्रिघाती है, ये रैखिक बहुपद नहीं है। घात 2 का जो बहुपद होता है हम उसको द्विघात बहुपद कहते हैं और द्विघात शब्द क्वाड्रेट से बना है जिसका अर्थ होता है वर्ग। 2x की घात 2 धन 3x ऋण 2/5 या y की घात 2 ऋण 2। ध्यान से देखिए आगे, यदि घात 3 का कोई बहुपद हो तो उसको हम कौन सा? त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण ये लिखे, 2 ऋण x की घात 3 क्योंकि x की घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद। अकेला पद x की घात 3 ये भी त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। करनी 2 x की घात 3 ये भी त्रिघाती बहुपद है। अगला इसमें भी त्रिघाती है। तो इसी प्रकार से आगे अपन देखें। ध्यान से देखिए y बराबरी से x की घात 2 धन bx का, इसको हम द्विघात समीकरण का मानक समीकरण कहते हैं। अब स्थिति यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटता है, a और a डैश पर। इस स्थिति में a और a डैश के x निर्देशक द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के 2 शून्यक कहलाते, चाहे वो ऐसा काट दे चाहे वो ऐसा काट दे। a और a डैश कितने शून्यक कहलाएंगे? 2। स्थिति 2 को ध्यान से देखिए। स्थिति 2 में यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर, कितने पर? एक बिंदु पर काट रहा है। ध्यान से देखिए इस प्रकार से। लेकिन ये 2 संपाती बिंदु, संपाती मतलब जो 2 बिंदु एक ही स्थान पर है वहाँ। स्थिति 1 के 2 बिंदु a और a डैश यहाँ संपाती होकर एक बिंदु a हो गए। a और a डैश अलग अलग नहीं है, यहाँ a और a डैश अलग अलग स्थान पर थे, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही स्थान पर है, इसलिए इनको संपाती कहा है। इस स्थिति में a का निर्देशांक द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c का केवल एक शून्यक होगा, क्योंकि दोनों बिंदु एक ही स्थान पर आ गए इसलिए। ध्यान से देखिए ये स्थिति। यहाँ तीसरी स्थिति, यहाँ ग्राफ पूर्ण रूप से x अक्ष के या तो ऊपर है या x अक्ष के नीचे। ये ग्राफ ऊपर की तरफ है और ये ग्राफ पूरा का पूरा नीचे की। अब यहाँ ध्यान से देखिए ग्राफ या तो ऊपर की तरफ है या ग्राफ x अक्ष के नीचे की तरफ है। वो x अक्ष को ग्राफ स्पर्श भी नहीं कर पा रहा, ना तो ये और ना ही इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ। अतः इस स्थिति में द्विघात बहुपद किसके? ax की घात 2 धन bx का कोई भी शून्यक नहीं है। इस प्रकार हम ज्यामिति में देख सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के 2 भिन्न भिन्न शून्यक या 2 बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक या कोई भी शून्यक नहीं हो सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि क्या घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम कितने? 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। 2 से कम हो सकते, 1 हो सकते या 1 भी।
ध्यान से देखिए, यदि पी ऑफ एक्स और क्यू जी ऑफ एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी ऑफ एक्स शून्य के बराबर न हो, तो हम बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स बराबरी से जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ आर एक्स 0 अथवा आर ऑफ एक्स की घात छोटी होगी जी ऑफ एक्स की घात। ये जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाजन एल्गोरिथम। सारांश को देखिए, घात 1, 2 और 3 के बहुपद को क्रमशः घात 1 वाले को रैखिक, घात 2 वाले को द्विघात, घात 3 वाले को त्रिघात। एक द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c, जहाँ abc एक वास्तविक संख्या और a शून्य के बराबर नहीं है के रूप का होता है, इसलिए हम इसको मानक समीकरण कहते हैं। एक बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते जहाँ y बराबरी से px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने? 3 शून्यक हो सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax की घात 2 धन bx धन c के शून्यक पहला अल्फा और दूसरा बीटा हो, तो उसका जो योगफल कहलाता है अल्फा धन बीटा ऋण b बटे a के बराबर और अल्फा गुणित बीटा c बटे a के बराबर। यदि ये ही त्रिघात बहुपद हो, अल्फा बीटा गामा त्रिघात हो, यानी ax की घात 3 धन bx की घात 2 धन cx धन d के शून्यक हो, तो अल्फा धन बीटा धन गामा बराबरी से ऋण b बटे a, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबरी से c बटे a और अल्फा बीटा गामा बराबरी से ऋण d बटे a। विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार दिए गए बहुपद पी ऑफ एक्स और शून्येतर जी ऑफ एक्स के ऐसे दो बहुपद क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का अस्तित्व होता है कि पी ऑफ एक्स बराबरी से जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ आर ऑफ एक्स 0 है या घात आर ऑफ एक्स की घात जी ऑफ एक्स से छोटी है। इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आगामी टेस्ट इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से होगा। धन्यवाद।